Now students, types of ROM. Types of ROMs. There are many types of ROM. PROM, programmable read-only memory. EPROM, erasable programmable read-only memory. Double EPROM, electronically erasable programmable read-only memory. Flash memory and masked ROM. These are the various types of ROM. तो मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया कि रोम रीड ओनली मेमोरी क्या कर सकते हैं आप ओनली यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम इट एंड यू कैन नॉट राइट द डेटा ऑन इट पी रोम द contents can be programmed using a special device known as PROM programmer. It is also called OTP, one time programmable ROM, which means it can be programmed only once at the time of manufacturing and cannot be modified later. जिस समय कंप्यूटर को क्या करते हैं मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस समय पी रोम को क्या किया जाता है आपको डिजाइन करते हैं और इसको आपको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते इट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड री प्रोग्राम इसको आपको चेंज नहीं कर सकते आप जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो आपका एज इट इज रहेगा नाउ ईपी रोम इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड रिपीटेडली विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं उसके क्या कर सकते हैं आप इरेज कर सकते हैं और दोबारा आप उसको क्या कर सकते हैं उस पर रीप्रोग्राम कर सकते हैं द कंटेंट्स स्टोर्ड ऑन द चिप कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रावायलेट रेज अब ईपी रोम के अंदर जो डेटा होता है उसका क्या होता है आपको इसके कंटेंट को अगर आपको हटाना है इरेज करना है तो आप क्या करिए थोड़ी देर के लिए इसको आप धूप में बाहर रख दीजिए सनरेज ठीक है अल्ट्रावायलेट रेज उसको मिलेंगी तो उससे डेटा क्या हो जाता है आपका इसका रिमूव हो जाता है रीप्रोग्रामिंग रिमूव्स द एंटायर कंटेंट्स प्रेजेंट ऑन द चिप procedure can be carried out many times however the constant erasing and rewriting will eventually render the chip useless अब लगातार उसको बार बार उसके कंटेंट को हटा रहे हैं फिर उसके अंदर आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं उसको डेटा को राइट कर रहे हैं तो अगर बहुत बार करेंगे तो उससे क्या चिप जो होगी वो आपकी खराब हो सकती है नेक्स्ट वन इज योर डबल ईपी रोम इसके अंदर के कंटेंट्स क्या होते हैं इसके द कंटेंट्स ऑन द चिप कैन बी इरेज्ड and reprogrammed in blocks instead of one byte at a time. It has the provision of selective removal, which means we can erase the particular data byte by byte instead of erasing it completely. इसको एक साथ complete नहीं erase कर सकते byte by byte data will be erased. Flash memory it is a specific type of double EPROM which maintains the stored information even without a power source. The contents can be erased and reprogrammed into big sections, making it faster than the regular double EPROM. Flash memory, being durable, is majorly used in memory cards, mobile phones, MP3 players. Masked RAM, it is a memory that is manufactured with its contents. The chip contains a software mask that is burned on the chip during the design phase of semiconductor manufacturing process. It is used in the computer system that require long-term sustainability. So students, these are the various types of ROMs and in the previous video I discussed about the various types of RAM. Now students, cache memory. What is cache memory? Cache, pronounced as cache. Cache भी बोलते हैं. Cache memory is a special high-speed memory that is also a type of physical memory which can either be inserted on a motherboard or made a part of a CPU. या तो आप कैच मेमोरी को मदरबोर्ड के अंदर आपका फिक्स कर सकते हैं या आप अपने CPU के साथ भी उसको क्या कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं क्या क्यों यूज करते हैं इसको कैश मेमोरी को कैश CPU यूज ए कैश मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम्स इम्प्रूविंग द ओवरऑल सिस्टम स्पीड कभी कभी क्या होता है कि जिस डेटा की हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं वो डेटा CPU क्या करता है कि उस डेटा को कैश मेमोरी के अंदर रख लेता है अपने तो उसका क्या होता है कि बार बार उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता डेटा को फेच करने में तो स्पीड जो होती है आपकी CPU की बनी रहती है सिस्टम की तो मोस्टली जो उन डेटा इंस्ट्रक्शंस को कैश मेमोरी के अंदर रखेंगे CPU को जिसकी बार बार जरूरत पड़ेगी ताकि उसकी स्पीड क्या हो आपकी कंप्यूटर की
मेंटेन बनी रहे। सो स्टूडेंट्स, ये क्या था आपका, ये इंटरनल मेमोरी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, वन इज योर इंटरनल एंड अनदर वन इज योर एक्सटर्नल। तो अभी इंटरनल के बारे में पढ़ा हमने, रैम और रोम, टाइप्स ऑफ रैम एंड टाइप्स ऑफ रोम, एंड कैश मेमोरी, व्हाट इज कैश मेमोरी, एंड एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोल दीजिए या सेकेंडरी मेमोरी बोल दो आप, या ऑक्सिलरी मेमोरी, तीनों आपके क्या है, सेम है. मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द ऑक्सिलरी मेमोरी और व्हाट आर द एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो यू डोंट कंफ्यूज विद द नेम, all the names are same, or external memory, auxiliary memory और secondary memory. It is needed since the main memory is temporary. main memory आपकी कैसी होती है, main memory primary, internal memory को आप बोल सकते हो, primary memory को temporary होती है, expensive and insufficient to store a huge amount of data. ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है तो आप रैम में स्टोर नहीं कर सकते. एक्सटर्नल मेमोरी लाइक आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आप जैसे हार्ड डिस्क को आप लगाते हैं ना कंप्यूटर में, 500 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, तो external memory for storing the large amount of data. Now students, we open your page number 24. Page number 24, maybe, no, this is page number 26. This is page number 24. Yes, this is page number 24. The speed of external memory is much slower than that of the internal memory के कंपैरिजन में आपकी एक्सटर्नल मेमोरी की स्पीड क्या होती है, आपकी कम होती है. एग्जांपल्स क्या है आपके एक्सटर्नल मेमोरी के, लाइक योर हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स क्या होती हैं आपकी मेमोरी की. अब जैसे आप बोलते हो ना MB, GB, बाइट, KB, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द मेमोरी. इस पे आप देखिए जैसे देयर आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर मेजरिंग कंप्यूटर डेटा. निबल, तो निबल, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू बाइट होती है सेकेंड, तो बाइट में कितने बिट्स, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 8 बिट्स. किलो बाइट, 1 KB, 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 124 KB. GB जिसे गीगाबाइट, 1 GB 1024 MB. टेराबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB. एंड पेटाबाइट, 1 petabyte equal to 1024 terabyte. These are the various units of the memory. ALU मैंने बताया, CPU के अंदर जो यूनिट्स आपकी होती है ALU होती है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. क्या करता है आपका, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है. अगर कोई कंप्यूटर में आपने कोई प्लस माइनस इंटू डिवीजन दिया करना है, या आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो ऑल दीज ऑपरेशंस आर डन इनसाइड द ALU. कंट्रोल यूनिट ओवरऑल जो कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है, दैट इज योर कंट्रोल यूनिट. सो स्टूडेंट्स, I will continue next topic in next class, your types of computer based on the principle of operations. So students, thank you all for joining the online class, and also I request you to like, share and subscribe my channel. Thank you students.